जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे अगला सवाल मेधा छात्रवृत्ति का। और आप लोग इस बात का पूरा ध्यान देंगे कि फॉर्म भर के स्कूल में हेडमास्टर को जमा कर देना है। समझ गए ना? आप लोग जमा किए बाबू? चलो, 21 नंबर सवाल बता रहे थे ना। चलिए 21 नंबर फिर से समझिए। 21 में क्या कह रहा है कि रामलाल ने 2200 रुपया में एक जमीन का टुकड़ा बेचा। यदि उसे 12% की हानि हुई तो जमीन का क्रय मूल्य क्या होगा? देखो बाबू, तो क्या हुआ? जमीन को बेचा, बेचा मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, बेचना मतलब सेलिंग प्राइस कितना है? 2200 रुपया। और क्या उसको हानि हो गया? लॉस हो गया ना रे बाबू? लॉस कब तक हुआ? 12%। 12% मतलब कितना? 12/100 है ना? तो 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, ये 25 बार में लॉस हुआ है ना। जैसे लॉस होगा ना, इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 25 में 3 घटेगा, कितना होगा? 22/25 होगा ना। और क्या पूछ रहा है? एससीपी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बाबू? सीपी जैसे पूछेगा ना, इसको उलट देना है। क्या करना है? इसको उलट देना है। तो हो जाएगा 25/22 गुना 2200। समझ गए? अब देखो, 22 से कम 22 कटता है, कट गया ना 100 बार में। अब 25 गुना 100 करता है, तब 2500। कितना नंबर आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए 22 में क्या कह रहा है। 22 में कह रहा है कि किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचने पर 135 रुपया मिलते हैं, तो क्रय मूल्य क्या होगा? एकदम सवाल आसान है। बोल रहा है सीपी हमारा 135 है। ठीक है, सीपी कितना है? 135। और क्रय मूल्य कितना है? हानि कितना, लॉस कितना हुआ है? 10%। इसका मतलब कितना हो गया? 1/10 होता है ना। कौची हुआ? लॉस हुआ है। तो क्या करेंगे? घटा देंगे, तो 9/10 होगा। और कौची पूछ रहा है? एसपी की सीपी? जल्दी बताइए। सीपी पूछ रहा है। अच्छा, बेचने पर तो यहाँ पे एसपी हो जाएगा। तो सीपी पूछेगा तो क्या बोले थे? उलट देना है। तो इसको उल्टा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 10/9 और गुना 135। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आया था? 1200। इसको भाग देके देखिए, भाग नहीं आता है? नहीं आता, सीख लीजिए। एक बार में कितना होगा? 9 होगा। 13 में से 9 गया 4, पता है ना। और 9×5 = 45, 15 आया ना। 12 कैसे आ गया तुम लोग का जी? हाँ? अच्छा, ये 22 नंबर का है। हाँ, 23 नंबर का अच्छा कोई बात नहीं। 15। अच्छा, 15 गुना 10 कितना होगा बाबू? 150। 150, 15 हाँ 150। बुझ गए? अब 23 नंबर देखिए, समझिए। 23 नंबर देखिए आप लोग। 23 में क्या कह रहा है? एक बिजली के पंखे का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस कितना कितना है? 840। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? यदि पंखा में कितना का लॉस हो जाता है बाबू? 30% का। तो क्या पूछ रहा है? सीपी। और सीपी में क्या करना पड़ता है? उलट देना है। 30, इसका मतलब क्या? 30/100 कट गया, तो 3 कितना हुआ? 10। लॉस हुआ है। तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे कि घटाएंगे? ऊपर में घटाएंगे ना। लॉस हुआ है तो कितना होगा? 10 में 3 जाए कितना होगा? 7/10 होगा। हम सीपी पूछ रहा है तो उलट देना है। क्या करना है? उलट देना है। गुना कितना हो जाएगा? 12/84 होता है, तो 1200 हुआ ना। तब 12/84 नहीं होता बाबू? तब बुझे? चलिए, अगला 24 नंबर आप लोग बना के दिखाइए, तो जल्दी से बना के दिखाइए 24 नंबर। देखो बाबू, 24 में क्या कह रहा है समझिएगा। एक आदमी ने 300 रुपया प्रति दर से कितना घड़ी खरीदी? 300 रुपया दर से खरीदा। कितना खरीदा? 35 घड़ी खरीदा। समझ गए?
फिर से समझिएगा, खरीदा मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, है ना। गुना करो, 5 तिया 15 के 5, बाकी 1, 3 तिया 9, 1 10 हो गया। और 2 शून्य बचा, 2 शून्य चढ़ा दिए। अब क्या बोला इसके बाद कि जिनमें 3 घड़ी खराब हो गए। क्या घड़ी खराब हो गए बाबू? चलो बाबू, इसका 3 घड़ी हमारा क्या हो गया? खराब हो गया। तो बचा कितना घड़ी बताइए? 5 में से 3 गया 2, है ना। ये कितना आ गया? 3। ठीक, आगे बोलिए क्या बोला है कि खराब हो गई, बाकी घड़ियों को 320 में बेच दिया। कितना में बेचा? 320। तो बाबू यहाँ 3 गुना 320 कर दें, 32 घड़ी ना बेचेगा वो 320 में, 3 घड़ी खराब है तो। ठीक, तो ये जब बेचा तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, नहीं होगा सेलिंग प्राइस। अब बताइए, 32 का स्क्वायर होता है 1024, कितना होता है? 1024। 1024 पे 1 शून्य बैठा देंगे, बुझ गए। अब बताइए बाबू, इस सीपी है 10,500 और एसपी है 1040, 10,240, तब लॉस हो गया ना उसको? नहीं हुआ लॉस। कोई सामान अगर हम मान लेते हैं 10 रुपया में खरीदेंगे और 5 रुपया में बेच देंगे तो लॉस ना होगा, कम दाम में बेचेंगे तो यहाँ पे इसको क्या हो गया? लॉस हो गया। तो बता कितना का लॉस हुआ बाबू? देखो तो 260 रुपया का क्या हो गया? लॉस हो गया। हो गया ना। और आपको क्या बताया है लॉस परसेंट का फॉर्मूला? नहीं बताया है, लॉस बटे 100, लॉस बटे क्रय मूल्य गुना 100। जितना लॉस हुआ उतना ऊपर लिख दिए। और हानि और लाभ किस पर होता है? हानि और लाभ किस पर होता है जल्दी बताओ? क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना है बाबू? इतना है ना, तो नीचे हम लिख दो 1050। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गुना, अब देखिए परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो गया। 5 बार में 5 न 10 और 1 बार में कितना आ जाएगा? 5 25, है ना। 5 न 10 कितना आ गया? 52/21 आया ना। बोलिए, सॉल्व कीजिए तो इसको। देखिए कितना है? 52/21। तो 21 को क्या पढ़ेंगे? 21 दूना 42, कितना आ गया? 0 1। तो ऊपर 10 जाएगा और नीचे 21। इतना प्रतिशत है देखो तो। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2.10/21%। बनाइए। अब 25 नंबर देखिएगा सवाल। क्या बोला? किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचा, मतलब एसपी है 100 रुपया, तथा उस पर 20 रुपया लाभ कमाता है, तो प्रॉफिट कितना कमाया? उस 20 रुपया प्रॉफिट कमाया। ठीक है, तो पूछ रहा है कि प्रतिशत लाभ बताइए। जल्दी से बताइए तो, जल्दी। लाभ क्या पूछ रहा है इसमें? लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ यानी लाभ ना, प्रॉफिट परसेंट मेरे, जल्दी बताओ। जल्दी बताइए आप लोग। बनाई रहे। देखो बाबू, क्या कह रहा है कि इतना शेयरिंग का इतना लाभ हुआ, तो बताओ इसको घटा देंगे तो 80 आएगा। तो सीपी हमारा कितना हो गया? 80 हो गया ना। तो तुम ही बताओ, तो लाभ कितना होता है? 20। सीपी कितना है? 80। परसेंट 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं करते हैं? 20 चौके 80, 25 बार में कट गया तो 25%। ठीक, अब अगला सवाल देखिए 26 नंबर। 26 में क्या कह रहा है? मोहन ने एक मोटरसाइकिल 10,000 रुपया में खरीदा, मतलब एसपी कितना है? 10,000। उसे 150 रुपया टैक्स, हाँ रोड टैक्स, उसको क्या लग गया? 150 रुपया। आरडी लिख दे, आरटी रोड टैक्स हो जाएगा। कितना हो गया उसको रोड टैक्स? 150 रुपया।
ठीक है, और एवं 100 रुपया लाइसेंस फीस के रूप में देने पड़े, और उसको लाइसेंस फी भी लग गया, लाइसेंस फी भी कितना लग गया, 100 रुपया लग गया। बताएं कि मोटरसाइकिल कितने में बेचे जाए कि उसे 20% का लाभ हो। समझ गई, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, बोल रहा है कि इस कितना में बेचेंगे ना तो उसको 20% क्या होना चाहिए, सब कुछ कितना हो जाएगा, 10,000, 10,250 हो जाएगा, 10,250। तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 10,000। टोटल सीपी कितना हो जाएगा बताओ तो, जोड़ो टोटल सीपी जोड़ो तो 250 रुपया हो गया ना। हाँ, अब बताइए कितना का लाभ कमा रहा है, 20% का। तो 20% मतलब कितना, 1/5 होता है ना। हाँ, आपको क्या क्या पूछ रहा है इस बार, एसपी पूछ रहा है। एसपी में चेंज करेंगे, नहीं चेंज करेंगे, तो डायरेक्ट लिख देना है 10 लाभ हो रहा है बाबू, तो क्या करेंगे 6/5 है ना, गुना 10,250। बनाइए इसको, 5 दूना 10 है ना, इतना आया 2,050, जीरो आ जाएगा बीच में। अब ठीक है, चलिए अब गुना कीजिए तो 6×5 = 30 के 0 है ना, 20×6 = 20 से 12 में 3 जोड़े कितना हो जाएगा, 123 ना होगा, हाँ 123 में 0 इतना आया है। गुना कीजिए, नहीं समझ में आया फिर से बता दें, बना लिए थे, चलिए बहुत बढ़िया। 27 में बनाइए तो जल्दी से आप लोग, बना लिए। चलिए क्या कह रहा है अगला सवाल में, कह रहा है क्या 27 में, 27 में कह रहा है बाबू कि 10% हानि पर एक कुर्सी को बेचा जाता है, मतलब एसपी कितना हो गया बाबू, 180 रुपया। ठीक है, अब बोलता है उसको कितना बेचता है, लॉस पे बेचता है ना, कितना है, लॉस 10% का है, कितना का है, 10% का। अब बोल रहा है और उसको 10% लाभ पे बेचा जाए, ठीक है ना, तो कितने में कुर्सी बेची जाएगी। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका सीपी निकाल लेंगे, ठीक है ना। आप देखो बाबू, लॉस मतलब क्या, 10% तो 1/, क्या हो जाएगा हमारा, 10 होगा ना, लॉस हुआ है ना, तो लॉस में क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9/10 होगा। अब देखो बाबू, अब हमको क्या निकालना है, सीपी है ना, तब हमको लाभ कमाएंगे इस पे। तो सीपी निकालने में क्या करना पड़ता है, इसको पलट देना पड़ता है, क्या करेंगे, 10/9 और गुना 180 हो गया, तो कितना कटेगा, बोलो, 9×18 है ना, तो कितना, 10×20 कितना, तो 200 होगा। अब 200 पे हमको क्या कमाना है, सीपी कितना निकल गया हमको, 200 निकला ना। तो अब बताइए 200 हमको जब निकल गया तो अब हमको क्या निकालना है, बोलो, लाभ। हाँ, 10% लाभ कमाना है ना, प्रॉफिट कितना कमाना है बाबू, 10%। ठीक है, तो 10% मतलब क्या, 1/10 है ना, तो लाभ कमाएंगे तो 11/10 होगा, और गुना 200 कट गया 1 0 से, 11×2 22 होता है, तो 220 रुपया आंसर हो जाएगा इसका। समझ गए, चलिए बनाइए जल्दी से। चलिए 28 नंबर क्या कह रहा है, 28 में क्या कह रहा है, एक आदमी एक अलमारी 320 रुपये में खरीदी गई, मतलब एक अलमारी है जिसको सीपी कितना हो गया, हाँ 320 रुपया है, और बोल रहा है कुछ दिनों बाद 15 रुपये घाटे पर बेच दी, कितना बेच दिया उसको, घाटा मतलब लॉस ना हो गया, है। तब पूछ रहा है एसपी क्या होगा, ये तो आसान है, बना लिए, कितना आंसर आया है, अच्छा, तो बढ़िया बात है। 15% का क्या हो गया बाबू,
हानि, तो 15/100 काटना भी है। 5 या 15, ये 20 बार में 3/20 है ना। क्या पूछ रहा है हमको? हानि, हानि हुआ था, तो हानि करेंगे तो 20 में घटाएं कितना है? 17 हो गया। 17/20 हो गया। और क्या पूछ रहा है? एसपी पूछ रहा है, सीपी नहीं पूछ रहा है। एसपी पूछ रहा है तो नहीं, इसको नहीं पलटना है। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 320, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म हो गया। इसको काट देगा 16 बार में। 17 गुना 16 कीजिए, कितना होता है? जल्दी कीजिए। 272 आएगा। चलो गुना करो, 16 गुना 17, 16 से होता है? नहीं होता 16 से। और 16 कम 16, 2 7, 172, 172 क्लियर है। आप 29 नंबर देखिए। 29 में क्या कह रहा है बाबू लोग? 29 में कह रहा है एक घड़ी का क्रय मूल्य 450 है। कितना है? 450 है। उसको 5% का तब बेच दिया लाभ पे। प्रॉफिट कितना है? 5%। ठीक है। तब पूछ रहा है एसपी कितना होगा, है ना। तो एसपी पूछने में तो ये तो आसान हो गया बाबू। क्या करना है? इसका 1/, कितना हो जाएगा? 20। लाभ हुआ है ना। 21/20 गुना कितना? 450, यही होगा ना। तो क्या हो गया? काटिए तो फटाक से बन जाएगा। कितना से पॉइंट में है क्या जी? हाँ 472.5। वही तो पॉइंट में आ गया है ना। अच्छा, पॉइंट में आ गया है। हाँ 45 तो आ गया। 21 गुना 45/2। अ, चलिए कितना आया? 45 गुना 21 कितना है जल्दी बताइए। गुना के 5 आया। 245। अच्छा, 4 6 कितना हो गया? 4 ना 8 ना होता है रे। ठीक है। तो 5 4 9 900, 945। फिर इसमें 20 से भाग दिए होंगे। हाँ हाँ, 100। अच्छा, 2 से भाग दिए, तो इसमें 2 से भाग दे दीजिए। 2 से कितना भाग दे दिए? 2 चौके 8, 2 सते 14, कट गया। 5 2 बार में 4। पॉइंट, 2 बार में 4 पॉइंट लगा। 1 2 25 10, 7 कितना हो गया सेलिंग प्राइस हमारा? 472.5। 30 का भी 30 का उसी तरह से 27 में बताया। अच्छा, 27 में। हाँ 27 में बताया। सेम है लॉस और हानि। अच्छा, लॉस और प्रॉफिट उसी तरह बना दिए। 30 में भी वही है। हाँ, 30 का है। देखते 30 में क्या कह रहा है। कह रहा एक वस्तु को असित ने हानि पे बेच दिया, लाभ पे बेच दिया, तो डायरेक्ट लिख देना है क्या? 11/9 नहीं, 10/9 बनाया। प्रॉफिट लॉस सेम पे ना है। अच्छा, तो क्या हो जाएगा बोलो? सेम सवाल है। 27 और 30 का सेम सवाल है ना। अब क्या बोल रहा है? एक वस्तु को 10% हानि पे बेचता है 135 रुपये में। ठीक, तो एक वस्तु है 10% किस पे बेचता है? हानि पे। कितना? तो सीपी कितना है उसका? बेचता है तो एसपी हो जाएगा जी, 135 रुपया। अब फिर बोल रहा है कि उसको 10% लाभ कमाना है। क्या कमाना है? अच्छा एक बात बताओ, 10% है और उसको क्या कमाना है? 10% लाभ भी कमाना है ना। क्या कमाना है? 10% प्रॉफिट कमाना है सेम चीज पे। ठीक, तो पहले आपको सीपी निकालना है। तो बताओ इसका कितना हो जाएगा? 1/10 होगा। हम क्या बोले थे? जल्दी बताओ। तो 135 है ना,
पहले क्या इसमें क्या कमाना है हमको? लॉस। लॉस है ना, तो हमको सीपी निकलेगा। लॉस में करेंगे तो 9/10 हो जाएगा, तो 10 ऊपर में 9 नीचे पलट देंगे ना। अब क्या पूछ रहा है? 10 प्रॉफिट कमाना है, तो क्या हो जाएगा? तो 11/10, तो 11 क्या लिख देंगे? 10। बुझे? तो ये खत्म। आई 9 एक बार में, और 9×5 = 45, यही है ना। 15 × 11, 5, 5 1 6, 165। ठीक है, हो गया। चलिए, तो आज भर के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।